मूवी का मेन कैरेक्टर 15 साल की एक लड़की होती है जिसका नाम वेरोनिका होता है। 1991 में मैड्रिड नाम के एक सिटी में अपनी मदर और अपने छोटे भाई बहनों के साथ रहती है। कुछ साल पहले उसके फादर की डेथ हो गई थी और घर को चलाने के लिए उसकी मदर क्लब में काम करती थी और इन हालातों की वजह से वेरोनिका को अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना पड़ता था। अगले दिन वेरोनिका अपने छोटे भाई बहनों के साथ स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी और आज के दिन सूरज ग्रहण लगना था और बच्चे को टीचर्स के अंडर सोलर क्लिप का व्यू दिखाने जाने वाला था। सूरज ग्रहण लगने से पहले टीचर्स बच्चों को बता रहे होते हैं कि आखिर ये सूरज ग्रहण क्या होता है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए टीचर्स ये भी बताते हैं कि पुराने ज़माने के टाइम में लोग इस दिन किसी इंसान को सेक्रीफाई करते थे और टीचर्स ये भी बताते हैं कि इस दिन किसी बुरे आदमी की सोल को इस दुनिया में लाया जा सकता है। और इसी टाइम हमें क्लास में दिखाया जाता है कि वेरोनिका को सोलर एक्लिप्स देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अपने फ्रेंड ग्रोजा के साथ साइन लैंग्वेज में कुछ बातें कर रही होती है। एक तरफ सारे बच्चे स्कूल की छत पे अपने टीचर्स के साथ सूर्य ग्रहण देखने जा रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ वेरोनिका अपने दोस्त रोज़ा और सियाना के साथ स्कूल के बेसमेंट में जाती है जहाँ पे वो किसी चीज़ का रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है और वो एक ओरजा बोर्ड के थ्रू किसी की सोल से कांटेक्ट करना चाह रही थी। डियाना, जिसके एक फ्रेंड की कुछ अर्सा से पहले ही कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी, उससे बात करना चाह रही थी और वेरोनिका अपने फादर के सोल से कांटेक्ट करना चाह रही थी। सबसे पहले वो वेरोनिका के फादर की फ़ोटो ओरजा बोर्ड के सामने रखते हैं। तीनों लड़कियां एक गिलास कप के ऊपर हाथ रखती है जिस पर उनको फ़ौरन रिस्पॉन्स मिल जाता है। सोल्स के रिप्लाई में वो कप अपने आप इधर उधर मूव कर रहा था और वो कप इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि रोज़ा और डियाना उस पर से हाथ हटा लेती है, लेकिन वेरोनिका उस रिचुअल को अभी भी कर रही होती है और जैसे ही सूरज ग्रहण लगता है वो कप टूट जाता है। कप के टूटने की वजह से वेरोनिका की उंगली पर चोट लग जाती है। उंगली में से खून आता है और वो ओजा बोर्ड के ऊपर गिर जाता है। वेरोनिका एकदम चुपचाप बैठी हुई थी और वो ओजा बोर्ड टूटकर 2 हिस्सों में बट जाता है और उसी वक्त बेसमेंट में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो जाती है। वेरोनिका ज़मीन पर लेटकर कुछ अजीबोगरीब मंत्र पढ़ रही होती है और अचानक से एकदम शैतानी आवाज़ में चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वेरोनिका अपने स्कूल के हॉस्पिटल के रूम में होती है जिसका चेकअप एक डॉक्टर कर रही होती है। डॉक्टर को लगता है कि वेरोनिका आयरन की कमी की वजह से बेहोश हो गई थी और उसे अपने खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद वो अपने भाई बहनों के साथ स्कूल से जा रही होती है और वो एक चीज़ नोटिस करती है कि स्कूल में ही रहने वाली एक सिस्टर उसको बहुत देर से घूर रही होती है। लोग इस सिस्टर को सिस्टर डेथ बुलाते हैं और यहाँ पे एक अजीब बात ये थी कि वो सिस्टर ब्लाइंड